कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने शहर में ही किराए पर कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। वहीं मेरी मुलाकात विकास से हुई। विकास इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अय्याश विकास ने गांव से आई सीधी सादी मुझको अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। हमारी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन विकास मुझे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर हम मिलते पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा मैं पेट से हो गई। जब मुझको पता चला कि मेरे पेट में विकास का बच्चा पल रहा है तो मैं घबरा गई। बामुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 15,000 रुपये में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। पिछले 1 महीने से मैं परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। विकास सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कहकर गया था मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा, तुम निश्चित रहो। मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा, तुम निश्चित रहो। घबराने की कोई बात नहीं है। पर है कहाँ वह? यह सवाल मुझको परेशान कर रहा था। मेरी और विकास की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने मुझसे शादी का वादा कर मेरे साथ यह सब किया। रीता, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? विकास ने ऐसा कहा था। तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है विकास, मैंने जवाब दिया था। इधर विकास को ढूंढते ढूंढते मुझको 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। मैंने उसका घर भी नहीं देखा था। विकास के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं, सुनते सुनते मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसा जमा करने के नाम पर पिता से रुपये मांगे जाए। सोचकर मैं घर आ गई। मेरी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझको 15,000 रुपये लाकर दे दिए। मैं रुपये लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकते ही मैंने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो मैं घबरा गई। काफी खोजबीन की गई पर सूटकेस गायब था। मैं चीख मारकर रो पड़ी। मैं गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। अचानक पीछे से किसी ने मुझको आवाज दी। वह मेरे बचपन की सहेली निशा थी। अरे रीता, पहचाना मुझे? मैं निशा, तेरी बचपन की सहेली। हम दोनों गले लग गए। कहाँ से आ रही है? निशा ने पूछा। घर से, मैं बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? निशा ने पूछा। मैंने मुझ पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ। घर से तुझे 15,000 रुपये देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। निशा उसी ऑटो रिक्शा से मुझको अपने घर लेकर पहुंची। मैंने जब निशा का शानदार घर देखा तो हैरान रह गई। निशा, तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला घर? तुम्हारी माँ अब कहाँ है? मैंने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल जा, माँ नहीं रही। मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? निशा ने कहा। ले, नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है। तू रुपये लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी? कहकर निशा मुस्कुरा दी। मैं रुपये लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही मैं ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई हैं और 2 महीने बाद आएंगी। मैं निराश होकर घर आ गई। मैंने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर मैं निशा के घर रुपये वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ,
मेरा काम नहीं हुआ कहकर मैं रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, निशा ने कहा। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, निशा ने कहा। और फिर निशा ने मेरा बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने मुझे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। मैं बार बार कहती, निशा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता। मैं अपना मकान छोड़कर निशा के घर आ गई। मुझको निशा के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर मैं गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात मुझसे की। मैंने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब मैं निशा के पास आई तो मैंने निशा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, निशा ने कहा। एक दिन निशा ने मुझसे कहा, सुनो रीता, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर निशा चुप हो गई। पर क्या? कहो निशा, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। निशा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है रीता, तुम्हें अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ एक रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। मैंने सोचा कि विकास से बदला लेने का अच्छा मौका है, इससे निशा का एहसान भी पूरा होगा और मेरा मकसद भी। मैंने अपनी रजामंदी दे दी। फिर निशा के कहे मुताबिक मैं सच समझ कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर मैं घर आ गई। साथ में 100 की 20 नोट भी लाई थी और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब मैं भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जीन्स टी शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़ैल लड़के, अमीर कारोबारी, सफेद पोश नेता सभी मेरे कब्जे में थे। एक दिन मैंने निशा से कहा, निशा मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में निशा के पास फोन आया। कौन? निशा ने पूछा। मैडम, मैं विकास, मुझे शाम को मिलना है आपसे। ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे एक रात के। बोलो। ठीक है, विकास ने कहा। कौन है? मैंने पूछा। कोई विकास है, उसे एक रात के लिए लड़की चाहिए। मैंने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह वही विकास तो नहीं जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था। निशा, मैं जाऊंगी उसके पास, मैंने कहा। ठीक है, चली जाना, निशा बोली। मैंने ऐसा मेकअप किया कि मुझे कोई पहचान न सके। दुपट्टे से मुंह ढककर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। मैंने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वहीं विकास हो तो वहाँ दे धंधे के बदले अपना बदला चुका सकूं। विकास नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? विकास ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मेम साहब बैठी हैं, कह रही हैं कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। विकास ने दरवाजा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला को देखकर हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, विकास ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या आपका कमरा है? जी, मैंने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? विकास ने पूछा। मोहिनी। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा करें, समय बर्बाद न करें, इसे अपना कमरा ही समझिए। इसके बाद मैंने विकास को अपना जिस्म सौंप दिया। हम दोनों अभी अय्याशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विकास मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर मैं जोर से चिल्लाई, पुलिस! विकास साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोहिनी मैडम के कमरे पर
जबरदस्ती कब्जा जमाकर उनसे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी मैं। यह सुनकर विकास की घिघी बन गई। पुलिस ने जब विकास को गिरफ्तार किया तो मैं जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, विकास जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। इस तरह मैंने विकास से अपना बदला ले लिया। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली थी।